है कि हम अपने माँ बाप को ये बोल सकते हैं कि मम्मी 2 दिन रुक जाए, 4 दिन में हमारी नौकरी वापसी मिलेगी। कोई नहीं कहता सर। या तो हमें मौत भी दे देगा ना, हम खुशी खुशी ले लेंगे। हमें फांसी में चढ़ा दे, हम वो चले जाएंगे सर। बहुत परेशान है सर नौकरी को लेकर। विज्ञापन देने के लिए केजरीवाल, नाम लेने के लिए केजरीवाल, योजना बनाई उसके लिए केजरीवाल, लेकिन जब आया कि बेटा तनख्वाह दे दे, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आ रही है तो कह रहा है मोदी से ले लो। तू कुर्सी पे भी बैठेगा, तू तनख्वाह भी लेगा, तू सिक्योरिटी भी लेगा, तू मुख्यमंत्री बन के भी घूमेगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठेगा और काम करने के लिए बोलेगा बाप करेगा तो बाप कर लेगा ना, फिर बेटे की जरूरत क्या है? ये यहाँ खड़े होकर मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे लड़के लेनी पड़े, नौकरी नहीं जाने देंगे। अगर जगदम्बा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो 2024 का सूरज ये तिहाड़ से ही देखेगा। वो अद्धे के साथ अद्धा, पौवे के साथ पौवा, बोतल के साथ बोतल, तो अभी सिसोदिया के साथ केजरीवाल तिहाड़ में। नींद नहीं आती हमें। घर में माँ बाप पूछते हैं बेटे क्या होगा क्या होगा। रोज यहाँ से प्रोटेस्ट से हम घर जाते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप को ये बोल सकते हैं कि मम्मी 2 दिन रुक जाए, 4 दिन में हमारी नौकरी वापसी मिलेगी। कोई नहीं कहता सर। या तो हमें मौत भी दे देगा ना, हम खुशी खुशी ले लेंगे। हमें फांसी में चढ़ा दे, हम वो चले जाएंगे सर। बहुत परेशान है सर नौकरी को लेकर। रात भर नहीं सोया हूँ। आप शक्ल देख रहे होंगे कैसी हो रही है मेरी यहाँ पे। आप रो मत बहन, प्लीज मत रो। देखो मेरी एक बात आप ध्यान से सुनना, अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी। हाँ, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। अपने नाखून ना उखाड़ो तुम, ये बड़े काम के हैं। इनसे हर फांस कलेजे की निकल सकती है, और फैसला ना बदले सरकार का तो क्यों गम तुमको। तुम सलामत हो तो सरकार बदल सकती है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज लगाया 5 साल 7 साल नौकरी कराई और अगले दिन बोल दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। सबके अपने खर्चे हैं, दूध का खर्चा है, बच्चे का खर्चा है, स्कूल की फीस है, घर का किराया है, और जब निकलते हैं आते हैं और जाते हैं उसका अपना एक खर्चा है। इतना निकम्मा देखा नहीं तो ऐसा भी कोई नहीं देखा जिसका विधायक भी जेल में, मंत्री भी जेल में, सांसद भी जेल में, डिप्टी सीएम भी जेल में, और ये भी जाएगा। और मैंने ये बात जिस दिन मनीष सिसोदिया जेल में गया था उसके बाद सुनवाई के लिए आया था यहाँ पर राउस एवेन्यू कोर्ट, मैंने उधर बोला था उसको कि तू इसलिए जेल नहीं जा रहा कि तूने खाली चोरी की है, चोरी के पाप से तो शायद तू बच जाता, लेकिन तूने जो दिल्ली की बहन बेटियों को रुलाया है ना, उनकी हाय लगी है तेरे को। कि यहाँ जो भाई बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, जो घर में बैठे हैं, जिनको तनख्वाह नहीं दी तुमने, जिनकी नौकरी पे जो अपनी पति को ये नहीं पता कि पत्नी को बोलेगा क्या, कि कल क्या होगा, बच्चे की फीस कैसे जाएगी अगले महीने की। वो जो हाय दिल से निकलती है ना, वो हाय बड़े बड़े सत्ता में बैठे हुए आकाओं को मिट्टी में मिला देती है। वो हाय जो हाय ले रहे हैं लोग। और ऐसे नहीं, वो तो ये बोल रहा है कि हम तिहाड़ से कैबिनेट चलाएंगे। मैं एक बात तो पूछ ही लेता हूं आपसे, और मैं चाहता हूं इसका वीडियो भी आप बना लो, क्योंकि ये जो मूर्खता हो रही है ना, आतिशी बोल रही है, वो कभी वो सीधा खड़ा है कि टेढ़ा खड़ा है ये नहीं पता उसको देख के। दिमाग क्या है, खुद कहीं और है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं इस सभा में, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जन सुनवाई होगी, जन सुनवाई में जनता से पूछेंगे। ये जनता बैठी है और दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, बहनें भी हैं और भाई भी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की कैबिनेट तिहाड़ से चलेगी क्या? नहीं। चलने देंगे क्या? नहीं। मुख्यमंत्री जेल में बैठ के फाइल मंगाएगा, होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। चोरों और उचक्कों को दिल्ली की सरकार चलाने देंगे क्या? नहीं देंगे। कैबिनेट मंत्री जेल में हो, उसका इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री जेल में हो, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिप्टी सीएम जेल में हो, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये दिल्ली की जनता की जन सुनवाई कैबिनेट से सरकार चलाने के पक्ष में है कि विरोध में है? होने देंगे इसको? इस पाप को होने देंगे?
ये आप में से कई लोग गए होंगे अन्ना आंदोलन में, मैं भी गया था। कौन कौन गया था अन्ना आंदोलन में? क्या बोलते थे? फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। मनीष कोई निशान, यानी कि केस लगते ही, आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, जांच होने दो। और अभी 1.5 साल से जेल में बैठा सत्येंद्र जैन, उसको तब तक मंत्री पद से नहीं हटाया जब तक सिसोदिया भी जेल नहीं चला गया। विधायक जेल में, मंत्री, और अभी खुद जाने वाला है। दुनिया की कोई ताकत अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से नहीं बचा सकती। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें सड़क पे रखा और अपने लिए शीश महल बना के बैठा है। जितने में तुम्हारी सबकी पूरे महीने की सैलरी आ जाएगी ना, इतने के पर्दे लगाए हैं उसने अपने घर में। जितने में दिल्ली के सारे मार्शलों की सैलरी आ जाए एक महीने की, इतने के पर्दे लगे उसके घर में। और आप लोग गए होंगे उसके दरवाजे पे, घर अंदर से दिख रहा है? देखने दे रहा है घर अंदर से कैसा है? ना इंसान जा सकता, ना मीडिया जा सकता, ना कैमरा जा सकता। ऐसा महल बना के बैठा, कोई देख ना ले तो तू ऐसी जगह जाएगा जहां तू तरस जाएगा कि कोई तेरे को देखे। लेकिन इसने सरकार का पैसा गलत जगह लगा लिया। इधर तो ये 2-4 महीने रहेगा, जहां पूरे टाइम रहना है ना, वहां पे नहीं बनवाया इसने। मैंने जब भी कहा था भाई तू अपना बंगला मत बनवा, तू तिहाड़ में कमरा बनवा ले, क्योंकि तेरे काम ये बंगला 2 महीने आया, जिंदगी भर तेरे को उधर ही रहना है। कोरोना के काल में ठेके खुलवाए, खाली ठेके नहीं खुलवाए, वो अद्धे के साथ अद्धा, पौवे के साथ पौवा, बोतल के साथ बोतल। तो अभी सिसोदिया के साथ केजरीवाल तिहाड़ में। ये स्कीम तेरी थी भाई, तू लेके आया था। लेकिन एक बात बताओ, जिसके मैं आपसे बिल्कुल सिंपल ही पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा भाई हो और तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे बेटे को ये बोले कि बेटा तू 1 बोतल ले रहा है, 1 बोतल मैं तेरे को और दूंगा, वो तुम्हारा भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है? तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है कि बचाना चाहता है? ये काम दिल्ली के सीएम ने किया कि नहीं किया? इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है कि अगर किसी का बच्चा दारू लेने जा रहा है, उसको कह रहा है 1 तो तू ले ले, 1 मैं तेरे को और दूंगा? इससे बड़ा पाप हो सकता है कोई? और जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोरोना में दिल्ली को बचा रहे हैं, उनके पैसे रोक रहा है और दे रहा है किसको? माफिया को। मैं आपको एक बात बताता हूं, कई लोगों को मालूम नहीं है, दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी है, जिसको ठेका दिया सारे दिल्ली का ठेका दिनेश अरोड़ा को। उसकी कंपनी में 20% का पार्टनर है संजय सिंह के साथ जो लड़का चलता है विवेक त्यागी, 20%। यानी दिल्ली में 1000 करोड़ की शराब बिकेगी तो 200 करोड़ किसके पास जाएगा? और फिर वो कह रही है पैसा नहीं मिला। इससे बड़ा क्या पैसा? कागज पे लिखा है 20% की पार्टनरशिप है, कागज पे लिखा है। और आती जी सोच रही है वो गद्दा फाड़ेंगे उसमें से नोट निकलेगा। वो तेरे कागज पे शेयर सर्टिफिकेट है 20% का। इससे बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, आपसे आगे खड़े हैं। एक कदम, पहली लाठी तुम्हें नहीं पड़ेगी, पहली लाठी हमें पड़ेगी अगर लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी तो। और ये नौकरी खत्म करने का जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय केजरीवाल को, गोपाल राय को, जिसके भी हाथ में ये कलम है ना निर्णय लेने की, उसको ये निर्णय वापस करना पड़ेगा, वरना इस कुर्सी पे ये रह नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारे पास ये ताकत थी कि तुम अपना शीश महल बना लो, अगर तुम्हारे को मैं बताऊं कैसे कैसे लड़के लगे हैं। केजरीवाल के घर के गेट पे जो लड़का खड़ा होता है, उसकी बॉडीगार्ड बन के जो लड़का चलता है उसके साथ, वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट बन के 80,000 रुपए की सैलरी ले रहा है हर महीने। उसके एमएलए के साथ जो लड़के चलते हैं, लड़कियां चलते हैं। दिल्ली में एक एमएलए ऐसा है, उसकी पत्नी दिल्ली की सरकार से 2.5 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह ले रही है। नाम बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सबको पता है। यानी तुम्हारी पत्नियों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए एक एमएलए के चाचा का चचेरा भाई, ममेरा भाई, वो 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है। तो यानी उनके पैसा देने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम्हारा बंगला बनाने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारा खाली पंजाब का जो हवाई जहाज लिया, खाली 40 दिन का खर्चा 34 करोड़ रुपए का है, आरटीआई में निकल के आया केजरीवाल जो जा रहा है।
लेकिन जब बात आई गरीबों की कि इनके महीने की तनख्वाह कितनी तनख्वाह दे रहा है, ये 22,000 रुपए नहीं है उसके पास देने के लिए किसी बहन के लिए, भाई के लिए। और इसने वादा किया था ना कि परमानेंट करेंगे, वादा किया था पूरी तनख्वाह देंगे, किया था कि नहीं किया था। और ये खाली तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, अभी डीटीसी वालों के साथ भी यही हो रहा है, आंगनबाड़ी के साथ भी हो रहा है, एमसीडी के वालों के साथ भी अभी 2 महीने से पैसे आने बंद है। मैं आपके लिए 2 चीज कर सकता हूं जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूं। पहली चीज कि तुम्हारा प्रोटेस्ट रुके नहीं, इसके लिए पुलिस से जो निर्णय करवाना है वो हमारी जिम्मेदारी, हम कराएंगे। दूसरी चीज कि अगर ये नौकरी पक्की करने के लिए केजरीवाल हाथ खड़े कर देता है, उसका मंत्री कहता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारे साथ एलजी के दरवाजे पे भी चलना होगा तो मैं साथ चलूंगा। नौकरी है ही नहीं सर, नौकरी हटाए राजनीति इसलिए हो रही है कि जो बेटा था ना, नौकरी किसने दी? बेटे ने दी। मैं कहता हूं बेटा भी इससे हट जाए, बाप सारा संभाल लेगा। लेकिन तू कुर्सी पे भी बैठेगा, तू तनख्वाह भी लेगा, तू सिक्योरिटी भी लेगा, तू मुख्यमंत्री बन के भी घूमेगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठेगा और काम करने के लिए बोलेगा बाप करेगा तो बाप कर लेगा ना, फिर बेटे की जरूरत क्या है? इस बात को आप ध्यान से समझना। ये मार्शल लगाने की योजना किसकी थी? किसकी थी? तब इसने बोला कि बाप करेगा, मार्शल को लगाएंगे, मार्शल को तनख्वाह देंगे। इसके अखबारों में विज्ञापन किसने छापे? किसने छापे? जो ये नौकरी दिखा रहा है कागज पे मैंने इतनी नौकरी दी, उसमें तुम्हारा ही नाम जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञापन देने के लिए केजरीवाल, नाम लेने के लिए केजरीवाल, योजना बनाई उसके लिए केजरीवाल, कुर्सी पे बैठने के लिए केजरीवाल। लेकिन जब आया कि बेटा तनख्वाह दे दे, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आ रही है, तो कह रहा है मोदी से ले लो। देंगे मोदी भी, और उन तक ये बात जाए, हमारा काम है, हम कराएंगे इस काम को। लेकिन बीच में अगर पेच फंसा है तो या तो वो पेच अपना काम करेगा या पेच निकलेगा। यह संभव है कि बीच का पेच फंसा रह जाए और ऊपर से कुछ और हो जाए। तो या तो ये काम करेगा या ये जाएगा, और नहीं करेगा तो भी तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये यहाँ खड़े होकर मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूं कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे लड़के लेनी पड़े, नौकरी नहीं जाने देंगे। कितने मार्शल हैं? कितने मार्शल हैं? 10,000 हैं। 10,792 मार्शल हैं। 10,792 में से एक भी मार्शल की इस कारण नौकरी नहीं जाएगी। जो इनका ऑर्डर है, ये ऑर्डर वापस होके रहेगा। लड़के हो, भिड़के हो, छीन के हो, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन कोई बोले कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में घुस के उसकी फाइल साइन कर दे, वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके हाथ से साइन करने की ताकत, और वो हम नहीं छीन रहे, वो मां जगदम्बा छीन रही है। ईश्वर ने चाहा ना, अगर जगदम्बा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो 2024 का सूरज ये तिहाड़ से ही देखेगा। और उसको भी मालूम है ये बात, इसीलिए भागा भागा घूम रहा है। उसको भी मालूम है ये बात। सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट की जगह, हाँ बिल्कुल दिलाएंगे, वहीं दिलाएंगे। हाँ, वॉशरूम की व्यवस्था भी होगी। इसके लिए आपको मेरे को 2 दिन का टाइम देना होगा। वो भी इसलिए कि ये पूरा छुट्टियों का समय है, ये पूरा छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, वरना ये एक और पहले भी हो जाता। मेरी 2 भाई से बात भी हुई थी कि दिवाली की, गोवर्धन की, भाई दूज की छुट्टियां हैं इसके कारण। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने आपको हटाकर गलत किया। दिल्ली पुलिस को आपको हटाने का कोई काम नहीं बनता था। दिल्ली पुलिस का काम बनता है आपको सिक्योरिटी देना कि आपका प्रोटेस्ट पीसफुल हो और कोई गैर सामाजिक तत्व आके आपको परेशान ना करे। हटाना उनका काम नहीं है। मंत्री का फोन करवा के दिल्ली पुलिस को कौन उन्होंने भेजा है मुझे, उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने समझना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उन्होंने भेजा है। आश्वासन दीजिए।
गेट नंबर 6 जिसने धोखा दिया, मेरा गेट नहीं है वो। मेरी बात को समझने की बहन, मेरी बात को समझना कि जो साथ खड़ा है उससे उंगली उठाना सबसे आसान होता है दुनिया में। मैं नहीं आया 15 दिन में, लेकिन मेरे को मेरे अध्यक्ष के खिलाफ मैं नहीं ठोक के बोल रहा हूँ, रब पे नहीं बोल रहा, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। आपकी आंखों की मर्यादा भी रखूंगा और ये कैमरे पे भी है। कोई एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो छुप के बोल रहा हूँ कि 4 लोगों को अपने घर में बुला के अकेले में बात कर रहा हूँ। इधर आके बोल रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल के कैमरों के, मीडिया के कैमरों के सामने बोल रहा हूँ। लेकिन अपने शत्रु को पहचानो। तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भाई खड़ा है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो है जिसने तुम्हारा हक छीना है। और मेरे यहाँ आने का पीछे जो शक्ति है वो मेरे अध्यक्ष से मिल रही है। मुझे दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से वो शक्ति मिल रही है जो मैं ये बात बोल रहा हूं। तो इस बात को आप समझना कि इंडिविजुअल के नाते नहीं बोल रहा, संगठन के नाते बोल रहा हूं। और इंडिविजुअल की तरह साथ नहीं खड़ा, संगठन की तरह तुम्हारे साथ खड़ा है, पूरा संगठन साथ खड़ा है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। जो 15 दिन से सड़क पे बैठा हो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और उसको दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आज कपिल मिश्रा आएगा शाम को, लेकिन तुम्हें फिर अपने घर में ही जाना है। उन्हीं बच्चों को, पति को, पत्नी को, भाई को उनकी आंखों में देखना है। सवालों के जवाब आज भी नहीं है। तो ये जो दर्द है आपका, इसको मैं समझ सकता हूं और इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत पहले माफी मांग के की कि आपको बैठना पड़ा। इसमें केजरीवाल की गलती हो सकती है, लेकिन हमारे रहते बैठना पड़ा तो गलती हमारी भी है। लड़ेंगे, जीतेंगे। अगर पुलिस को ये लगता हो कि प्रोटेस्ट नहीं होगा, प्रोटेस्ट भी होगा। जरूरत पड़ेगी तो जो प्रोटेस्ट की मर्यादा है उससे एक कदम आगे भी जाएंगे, क्योंकि जो कुर्सी पर बैठा है ना वो यही करके आया था, यही वादे करके आया था। तो वो जाएगा भी लड़के ही। आया लड़के है तो जाएगा भी। जौंक है चिपकी हुई, अपने आप नहीं निकलेगी, वो खींच के निकालना पड़ेगा। तो पुलिस को भी ये बात पता होनी चाहिए कि ये शहर की लड़ाई है, लोगों के हक की लड़ाई है। दिल्ली पुलिस का काम आपको सिक्योरिटी देना है, आप पे सवाल उठाना नहीं है। मुझे मालूम है, अभी बताया मेरे को कि थाने में मैट बंद है, लंगर आ रहा था वो बंद है। ये सारी चीजें पुलिस ना करे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको 2 दिन के बाद भी पुलिस परेशान करती है तो वो हमारी फेलियर होगी, वो मेरी फेलियर होगी। एक चीज आपसे मेरे को चाहिए होगी, वो एक चीज ये चाहिए होगी कि एक दिन 10,000 के 10,000 फिर इकट्ठे चलेंगे, है ना। वो दिन डिसाइड कर लेंगे, वो दिन डिसाइड कर लेंगे। 8 से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कोई सा भी दिन हो, 10,000 इकट्ठे चलेंगे और फिर वापस घर जब जाएंगे जब अपना काम पूरा करा लेंगे। इतनी एकता हो सकती है ना, कर सकते हैं ना इतनी एकता। तो उसकी योजना बना लेंगे हम लोग। एक बार वो दिन डिसाइड कर लेंगे और फिर उस दिन जिस दिन घर से निकलेंगे 10,000 लोग, नहीं होगी तो वापस ही नहीं जाएंगे उस दिन। यही है ना इसके। तो क्योंकि अल्टीमेटली ताकत किसमें है? एकता में है। किसमें है? आप एक हो ना, तो इधर वाला हो या उधर वाला हो, सबको माननी पड़ेगी। वो एकता एक टाइम जरूर डिसाइड करना, आपस में मिलकर डिसाइड करना, लेकिन फिर वो लड़ाई न्याय पाने तक, न्याय मिलने तक फिर वो लड़ाई लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। तो कितना अच्छा नारा ये भाई लगा रहे थे अभी, मेरे को लगता है उसके साथ ही ये बात संपन्न होनी चाहिए। आप लोग आप ऐसे लगा लो, ऐसे लगाओ। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज दो, हमें आवाज दो, आवाज दो, आवाज
डिफेंस एकता सिविल डिफेंस एकता मार्शल एकता मार्शल एकता केजरीवाल होश में आओ केजरीवाल होश में आओ केजरीवाल होश में आओ भारत माता की भारत माता की